नमस्कार। बेवफा नाम आपने सुना होगा, बड़ी चर्चित नाम है और मुझे नहीं लगता कि इस नाम से हर कोई वाकिफ है। सब कोई जानता है कि बेवफा चीज़ क्या है। जानते हैं आज के समय में एक सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से एक वीडियो और एक चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। आपने एक फिल्म देखा होगा जिस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। थोड़ा सा कहानी की तरफ ले चलेंगे आपको मुद्दे पे, लेकिन उस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम, जिसमें हीरा ठाकुर यानी कि अमिताभ बच्चन रोल अदा करते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनकी पत्नी की इच्छा होती है कि मुझे आईएएस अफसर बनना है। फिर हीरा ठाकुर पालदारी करते हैं, बोरे उठाते हैं, बस किराए पे लेकर के चलाते हैं, यानी खरीदते हैं, फिर उसको चलाते हैं कर्ज लेकर के, और अंततः कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को आईएएस बनाते हैं। लेकिन हीरा ठाकुर की पत्नी बेवफा तो नहीं निकली, लेकिन आज के ज़माने में एक ऐसी पत्नी है जिसका पति शायद हीरा ठाकुर से भी नीचे स्तर का काम करता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं वो भी आईएएस अफसर बनाना चाहता था। और वाकई में वो भी बनाया। आईएएस अफसर तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीसीएस अफसर बनाया। लेकिन उसकी पत्नी बेवफा निकली। हीरा ठाकुर की पत्नी तो नहीं निकली, लेकिन उसकी पत्नी बेवफा निकली, जिसका नाम आज बड़ी चर्चाओं में है, जिसका नाम है ज्योति मौर्य, जो कि 2015 बैच के पीसीएस अफसर है, जो कि 16वीं रैंक लाई थी टोटल। और लेडीज में यानी कि औरत में बात करें, महिलाओं में बात करें, तो उसकी तीसरी रैंक थी। जिसके पति का नाम आलोक मौर्य था। था क्या है आलोक मौर्य। सोचिए, आलोक मौर्य जो कि पंचायती राज विभाग में कचरा उठाने का काम करता था, ठीक है। उसकी शादी हुई 2009 में। कहानी की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। उसकी शादी होती है 2009 में उसकी कहीं ना कहीं जॉब होती है, और उसकी शादी 2010 में होती है ज्योति मौर्य से। ज्योति मौर्य 5 सालों तक, इसके पहले भी वो पीसीएस की तैयारी करती थी, और 10 से 15 तक यानी 5 सालों तक घर पे रही। अपने पति से इच्छा जाहिर किया उसने कि मुझे भी कहीं ना कहीं पीसीएस अफसर बनना है, मुझे भी एक गवर्नमेंट जॉब अधिकारी के रूप में काम करना है। फिर क्या था, उसके पति ने कहीं ना कहीं उसका बोझ अपने सर पे उठा लिया और अपनी पत्नी को नामांकन कराने के लिए यानी कि कोचिंग में कराने के लिए निकल पड़ा। इलाहाबाद, जो कि पूर्व का यानी आज का प्रयागराज, काफ़ी जगह पे वो घूमा, काफ़ी लोगों से, काफ़ी कोचिंग संस्थान में गए। अंततः एक कोचिंग संस्थान में कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य को एडमिशन मिल जाती है। फिर ज्योति मौर्य कंटिन्यू पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं वो लक्ष्य अपना हासिल कर लेती है और पीसीएस अफसर बन जाती है। सोचिए, उसके गांव में, ज्योति मौर्य के भी गांव में, और साथ में जो आलोक है यानी कि ज्योति का ससुराल, वहाँ भी काफ़ी खुशी होता है, काफ़ी खुशी का माहौल होता है। और 2015 में ही ज्योति का जॉब होता है। 2015 में ही ज्योति के 2 जुड़वे बच्ची का जन्म भी होता है। बच्चे नहीं है, 2 बच्चियाँ हैं। 2 बच्चियों का जन्म भी होता है। और एक तरफ जॉब का खुशी, दूसरे तरफ कहीं ना कहीं बच्चियों के जन्म की खुशी, वो भी जुड़वा। गांव में चर्चाओं का विषय, गांव में खुशी का माहौल। लेकिन किसको पता, ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, और आज देश में आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य चर्चा का विषय बन गए। जानते हैं, आज प्रयागराज हो, पटना हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, या फिर कोई अन्य शहर हो, जहाँ भी ऐसी पत्नियां पढ़ रही हैं जो शादी के बाद उनको उनके पति या उनके ससुराल वाले इस घटना को देखने के बाद क्या कर रहे हैं, घर वापस बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी बड़ी ट्रेंड चल रहा है कि एक ज्योति मौर्य ने कई लड़कियों के सपने को चकनाचूर कर दिया।
कई लड़कियों के सपने को मारने का काम किया। अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि शादी के बाद किसी अपनी पत्नी को पढ़ा दे और उसकी पत्नी बाद में जाकर किसी और के साथ अफेयर में पकड़ी जाए, किसी और के साथ रंगरलिया मनाती हुई देखी जाए। तो आज के समय में कोई ये पति अब नहीं चाह रहा है। अब आपको आगे ले चलते हैं तो जानते हैं 2020 का समय था, 2020 का समय था और 2020 में कहीं ना कहीं मुलाकात होती है। एक मनीष दुबे नाम के अफसर हैं, अधिकारी है उत्तर प्रदेश प्रशासन में ही, उनसे होमगार्ड में है, उनसे मुलाकात होती है मनीष दुबे से ज्योति मौर्य को 2020 में, जो कि बताया जा रहा है गाजियाबाद में मुलाकात होती है। और गाजियाबाद में मुलाकात होने के बाद रिश्ता बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बढ़ते रिलेशन कहीं ना कहीं फेसबुक से दोस्ती होती है, फेसबुक पे चैटिंग होती है, व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, जो कि आलोक मौर्य शेयर कर रहा है, बहुत सारे न्यूज चैनलों में दे रहा है और न्यूज चैनल वाले चला भी रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से चैटिंग कहीं ना कहीं लीक की जा रही है, जिस तरह लीक क्या कहा जाएगा उसको, कहीं ना कहीं जो आलोक ने खुद दिया हुआ है, उसमें ऐसी एक अधिकारी होकर के इस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग, इस तरह से अभद्र शब्द का उपयोग उसमें करती है। दोनों बात करते हैं, दोनों अधिकारी हैं, उसके बावजूद किस तरह से वो लोग अपशब्द अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। जानते हैं फिर क्या होता है, बीच में दोस्ती होती है, धीरे धीरे दोस्ती रिलेशन की तरफ बढ़ती है और रिलेशन बढ़ते बढ़ते लखनऊ के होटल में 22 दिसंबर 2022 को कहीं ना कहीं आलोक ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को पकड़ लेता है। आपत्ति स्थिति में आप समझ सकते हैं, हम बिस्तर दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद ज्योति 2022 में ही धूमनगंज थाना में दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराती है अपने पति आलोक पे और उसके साथ वो 376 376 का भी आरोप लगाती है ज्योति अपने पति पे। सोचिए, जो पति 5 साल तक साथ रहा, जो पति ने दोनों के कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो सहमति से 2 बच्चियों का जन्म होता है और वो पति के ऊपर 376 का आरोप, सोचने वाली बात है। और जो पति 5 सालों तक 10 से 15 तक जो पति दहेज नहीं मांगता है, जो पति और उसके परिवार वाले एक बार भी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करते हैं, अचानक जब इस परिस्थिति में आलोक देखता है तो उसके बाद ये दहेज का सवाल उठ जाता है अचानक कि हाँ ये आलोक और इसके परिवार वाले हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए और एक फ्लैट मकान की मांग की गई, जो कि ज्योति ने कहीं ना कहीं FIR में जो कि दर्शाया हुआ है। आगे होता क्या है कि ज्योति का जो कहीं ना कहीं अभी वो फिलहाल कार्यरत है बरेली में SDM के तौर पे ज्योति मौर्य, और कई जगहों पे कार्यरत रही, प्रयागराज में भी रही। और ज्योति की जो टोटल उम्र है वो बताई जा रही है 36 साल, महज 36 साल की उम्र में ज्योति उसकी उम्र हो रही है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने स्नातक भी किया हुआ है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जब आपत्तिजनक स्थिति में होटल में आलोक देखता है, फिर उसके बाद उसको शक होता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ यहाँ चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं बिना बताए नहीं होता, सरप्राइज देने के लिए आलोक बरेली वाले निवास स्थान जो कि सरकारी आवास है वहाँ पे चला जाता है। और जो गार्ड वहाँ पे मौजूद हैं, जो पुलिस का जवान मौजूद, से बोलता है कि बताओ मत मैडम को कि हम आए हुए हैं। अचानक जाता है, अंदर जाता है, रूम में जाता है, खुशी सोच के जाता है कि भाई सरप्राइज देने हैं अपनी पत्नी को, लेकिन वहाँ पे इसको ही सरप्राइज मिल जाता है। वहाँ भी ये देखता है तो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य हम बिस्तर हैं, एक साथ हैं। सोचिए एक पति के ऊपर क्या गुजरेगी, जिस पति ने कहीं ना कहीं कचरा उठाने का काम किया उत्तर प्रदेश के रोडों पे, जो पति कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए अपने भाई से, अपने परिवार वालों से, यहाँ तक कि
जो पंचायती राज का अधिकारी होते हैं, डीपीआर, उनसे पैसे तक ले लिया और ले करके कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का काम किया। और इस प्रकार से बाद में इस तरह से धोखाधड़ी, इस तरह से बेवफाई अपने आप में एक चीज़ साबित कर देती है कि स्थिति कहीं ना कहीं हीरा ठाकुर वाली नहीं है, स्थिति कहीं ना कहीं वो IAS अफसर बनाने की नहीं है। जो कि आज के अब परिवेश में, आज के बाद बहुत सारे ऐसे पति जो कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद हो, पटना हो या बहुत जगह हो, जो पढ़ा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वापस घर बुला रहे हैं। सोचिए, एक ज्योति मौर्य ने कई सारे लड़कियों के सपने को बर्बाद कर दिया, कई सारे लड़कियों के सपने को चकनाचूर कर दिया। और ये आवाज़ अब लड़कियां उठा रही है कि एक ज्योति के कारण हमारे घर, हमारे सपने, हमारे परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं जो पति इस तरह से कहीं ना कहीं अपना सपना, अपना पेट काट करके उसको पढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है, और उसके साथ धोखाधड़ी, उस तरह से उसके साथ बेवफाई, कहीं ना कहीं ये एक समाज में कलंकित करने वाला चीज़ है, जो कि शायद से नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल इस तरह की स्थिति अगर समाज में फैलती जा रही है, होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई भी परिवार, कोई भी जो कहीं ना कहीं पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। और फिलहाल इस तरह की घटना होने से हो भी रहा है, और इस तरह से कोई विश्वास कैसे करेगा, तो एक सवाल है। और खैर चलिए, कमेंट करके आप भी बताइए कि क्या इस तरह से जो ज्योति ने किया हुआ है वाकई में सही है या नहीं है, कमेंट जरूर करें।